एक तरफ महंगाई की मार और दूसरी तरफ अंधेरे की। हम बात कर रहे हैं अंधेरा, इसलिए कहा कि वो आप समझ ही गए होंगे जिस तरह से यहाँ पर इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी का जो माहौल चल रहा है। ऐसा कोई मोहल्ला नहीं, ऐसा कोई गली नहीं है जहाँ पर भी अंधेरा ना देखा गया हो। अभी थोड़ी देर पहले की बात की जाए तो न्यू प्लॉट की बात की जाए, सरवाल की बात की जाए, छन्नी हिम्मत की बात की जाए तो वहाँ पर लोग खासा परेशान है क्योंकि वहाँ पर बिजली ही नहीं आ रही है। बिजली आ रही है तो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन जो है वो देखने को मिल रही है और लोग परेशान हैं कि किस तरह से ये जो है बिजली विभाग काम कर रहा है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए बिजली विभाग की तो आज उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और ये कहा गया कि हमारी तरफ से हर वो कोशिश की जा रही है कि कहीं पर भी परेशानी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर ना आए। लेकिन उनका यही भी कहना है कि जो पुराना काम किया गया है उसकी वजह से थोड़ी गलतियां आ रही हैं, लेकिन हम उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले थोड़े टाइम में हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हम ये भी ठीक कर देंगे। लेकिन कितना टाइम चाहिए? लोगों को परेशानी तो अभी आ रही है। और अगर बात की जाए टेम्परेचर की तो वो किसी से छुपा नहीं है। कल परसों और आज की बात की जाए तो टेम्परेचर काफ़ी हाई रहा है और आज के दिन की बात की जाए तो 44-45 की तरफ जो है वो टेम्परेचर रहा है। इतना हाई टेम्परेचर और घर में रहना भी मुश्किल हो चुका है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो पंखा कैसे चलेगा, कूलर कैसे चलेगा। और बहुत सारे लोगों ने तो एसी लगा लिया है। और जो आज बिजली विभाग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उनका ये कहना था कि लोगों ने लोड ज़रूरत से ज़्यादा अपने घर में लिया हुआ है। जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा कुछ लोगों ने अपने घर में लोड लिया हुआ है, जिसकी वजह से ये परेशानी आती है कि ट्रांसफार्मर जो है, जो मेन ट्रांसफार्मर किसी गली या मोहल्ले को दिया जाता है, उस पर लोड अधिक पड़ जाता है। इस वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है या फिर ट्रांसफार्मर जो है वो ख़राब हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, वहाँ पर आग लग जाती है क्योंकि गर्मी भी है और साथ ही साथ इस तरह की चीज़ें भी में आ रही है ना, चाहे वो बिजली विभाग की बात की जाए। और दूसरी तरफ अगर जो आप कैप्शन में देख रहे होंगे कि मैं महंगाई की बात कर रहा हूँ, महंगाई शुरू कहाँ से होती है? महंगाई शुरू से होती है ट्रांसपोर्टेशन से। और ट्रांसपोर्टेशन कैसे चलती है? फ्यूल से। और फ्यूल आप समझ रहे हैं इस वक्त पूरे भारत में कितना महंगा हो गया है, चाहे वो पेट्रोल की बात की जाए चाहे डीजल की। पेट्रोल 100 से पार हो चुका है 3 राज्यों में। बात करूं मैं महाराष्ट्र की, राजस्थान की या मध्य प्रदेश की, ये 3 वो राज्य हैं जहां पर पेट्रोल 100 से ज़्यादा उनकी कीमत जो है 1 लीटर अगर आप पेट्रोल इन 3 राज्यों में लेते हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर 100 से पार जो है 1 लीटर पेट्रोल की कीमत हो चुकी है। और बाकी राज्यों की बात की जाए तो वो भी दिन दूर नहीं है जब हर जगह पर, हर राज्य में 100 से ज़्यादा जो है 1 लीटर पेट्रोल की कीमत होगी। लेकिन जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं वो डीजल पर चलती हैं और डीजल का भी रेट जो है अब 85, 90, 91, 92 जो है राज्यों में पहुँच चुका है। और जम्मू की बात की जाए तो यहाँ पर भी इसी तरीके से जो है रेट चल रहा है। बात आकर वहीं रुक जाती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ पर कमियां आ रही हैं, कौन सी चीज़ है जो इस चीज़ को रोक नहीं पा रही है। आज से अगर बात की जाए 2021 है और 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आई थी और उससे पहले की बात की जाए तो बीजेपी के जितने भी मंत्री थे वो कांग्रेस के लेकर धरना प्रदर्शन करते थे कि बड़े बड़े मंत्रियों की बात की जाए, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन आप उनको जानते हैं, बार बार मीडिया में उनका नाम भी लिया जाता है कि बड़े बड़े मंत्री 2014 से पहले धरना प्रदर्शन करते थे। गले में उन्होंने अगर बात की जाए तो अलग अलग चीज़ें टांगी होती थी, चाहे वो प्याज की बात की जाए, आलू की बात की जाए तो महंगा हो रहा है, और पेट्रोल डीजल की बात की जाए उसकी बात की जाती थी, सिलेंडर की बात की जाए तो सिलेंडर उन्होंने साथ रखा होता क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है और कांग्रेस को कोसा जाता था। वो अपनी जगह ठीक थे क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, उन्होंने रोकना है। और अपोजिशन का काम यही रहता है कि अपोजिशन सवाल उठाएगी तभी जाकर जो पोजीशन में हैं, जो लीडर, जो सरकार पोजीशन में है, उनको काम करने का दायित्व भी मिलता है और उनको एक पॉइंट आउट भी किया जाता है कि कहाँ पर कमियां आ रही हैं। उन्होंने उस वक्त किया और कांग्रेस की जो सरकार थी वो धराशायी हो गई और उसके बाद 2014 में बीजेपी की सरकार आई जो बहुत बड़े मार्जिन से जीत कर सामने आई और फिर से इलेक्शन हुए 2018-19 में और फिर से बीजेपी की सरकार आई। लेकिन लगातार अगर देखा जाए तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। जो कांग्रेस के समय में 60 रुपये, 65 रुपये तेल हुआ करता था, वो आज के समय में 95 रुपये हो चुका है। जम्मू की बात की जाए और इस वक्त अगर हम देखें, हमने अपनी गाड़ी में तेल डलवाया है पेट्रोल जाकर पेट्रोल पंप से, तो तेल की कीमत 95 रुपये और कुछ पैसे है, पेट्रोल की बात कर रहा हूँ।
और डीजल की बात करें तो वो भी आसपास ही है। और बड़ी बड़ी गाड़ी की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि जो भी ट्रांसपोर्ट चलती है, ट्रक की बात की जाए, उसी से आगे पीछे जो माल ढोया जाता है वो डीजल पर चलता है और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन इसके साथ ही महंगाई भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। सब्जियों की बात की जाए और बाकी चीज़ें, अनाज की बात की जाए, सरसों के तेल की ही बात की जाए तो जहाँ पिछले साल की बात की जाए 100 रुपये था, आज 200 रुपये हो चुका है। महंगाई बढ़ रही है लेकिन लगाम ना के बराबर है। क्यों? पूछ तो रहे हैं, लेकिन क्योंकि कोरोना चल रहा है, कोविड का दौर चल रहा है, पैंडमिक चल रहा है, लोग परेशान हैं कि हम घर से क्यों निकलें, मास्क पहनना है ज़रूरी है, घर से निकलना भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि बचना है, एक दूसरे को बचाना है। हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा। एक दूसरे से दूरी बना के रखनी है, लोगों का ध्यान उस तरफ है। इसलिए सरकार भी कहीं ना कहीं सवालों से बचती हुई नज़र आ रही है और अपोजिशन जो है वो बिल्कुल ढीली नज़र आ रही है। अपोजिशन कहीं नहीं है। कांग्रेस की बात की जाए तो वो अपने ही सवालों के घेरे में है। अगर जम्मू की बात की जाए तो एनसी, पीडीपी और बाकी जो छोटी छोटी यहाँ की अपनी जो लीडरशिप है, उन्होंने अपना एक गठजोड़ बंधन बना रखा है। और आज भी एक लीडरशिप जो कश्मीर की बात की जाए, PAGD यानी कि पीपल्स अलायंस ग्रुप का डिक्लेरेशन जिसकी बात की जाती है, 6 महीने के बाद, 5 महीने के बाद उनकी फिर से आज मुलाकात हुई। उस मीटिंग में जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कि उनकी मीटिंग ख़त्म हुई तो उन्होंने मीडिया के सामने बात की और डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला उस मीटिंग में सामने आए। महबूबा मुफ्ती भी थी, लेकिन फ़ारूक अब्दुल्ला जी ने अपनी बात रखी। मीडिया वालों ने सवाल किया और उनका यही कहना था कि हमारी जो मीटिंग हुई है, हम एक दूसरे से मिल रहे थे और पैंडमिक को लेकर बात कर रहे थे। पैंडमिक को तो लेकर तो ठीक है, लेकिन आपने गुपकार जो अलायंस बनाया था वो किस लिए बनाया था? सवाल से सरकार से सवाल कौन करेगा? आम जनता जो है वो इस वक्त बिल्कुल जो है नाखुश है सरकार से, उनके कामकाज से। और जम्मू की बात की जाए, जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो नाखुश है। पूरे भारत की बात की जाए तो वहाँ पर भी उसी तरीके का दौर जो है चल रहा है, लेकिन जो अपोजिशन है वो बिल्कुल धराशायी नज़र आ रही है। लेकिन फिर से मैं आपसे बात करूं तो कैप्शन में मैंने सीधा आपको बता दिया है, वो जाहिर भी है। एक तरफ अंधेरा और दूसरी तरफ महंगाई। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं तो महंगाई ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जा रही है। और अंधेरा इसलिए है कि जो बिजली विभाग है उनकी तरफ से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां तो नज़र आ रही हैं। यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, स्ट्रीट लाइट है, उसके नीचे खड़ा हूँ, लेकिन अगर आगे पीछे मैं चला जाऊँगा, बाकी कहीं भी जगह पर आपको लाइट देखने को नहीं मिलेगी। चाहे मैं न्यू प्लॉट की बात करूँ, सिटी एरिया की बात करूँ, भगवती नगर की बात करूँ, गांधीनगर एरिया की बात करूँ, मेन जगहों पर आपको रात को लाइट देखने को नहीं मिलेगी। और 3-4 दिनों से ऐसा ही हर एरिया में, हर गली मोहल्ले में देखने को भी मिल रहा है और परेशानियाँ काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए आनन फानन में आज बिजली विभाग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने अपना तथ्य रखा। ठीक है, उनकी तरफ से अपना तथ्य रखना ज़रूरी भी है। उन्होंने कहा कि जो भी ट्रांसफार्मर, जो भी चीज़ें काम में आ रहे हैं बिजली विभाग के, वो पुरानी हैं, उन्हें नई तरीके से हमें एडजस्ट करने में थोड़ा समय चाहिए। चलिए आपको समय देते हैं। और एक तरफ अगर स्मार्ट मीटर्स की बात की जा रही है कि स्मार्ट मीटर भी अब जम्मू कश्मीर में इंस्टॉल किए जाएंगे, जल्द ही वो प्रक्रिया जो है वो शुरू भी हो जाएगी। अभी बात की जा रही है कि नवंबर महीने में उसकी शुरुआत हो जाएगी। लेकिन अगर स्मार्ट मीटर अगर आप लगा रहे हैं, लेकिन उससे पहले दुरुस्त कीजिए कि आपकी बिजली जो है वो लोगों के घर तक सही तरीके से पहुंच रही है। जब सवाल उनसे पूछा जाता है तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि चोरी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, चोरी की वजह से जो है लोड ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से ट्रांसफार्मर पर उसका लोड पड़ता है और ट्रांसफार्मर हीट हो जाता है और ब्लास्ट हो जाता है, जिस तरह से लोगों को परेशानियां देखने को मिलती है। और फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम भी यही है। अगर ऐसा है तो कहाँ कमियां हैं, आप सख्ती बरतिए। कहाँ देखिए कहाँ पर लोग जो हैं चोरी कर रहे हैं। अगर आम आदमी जो है चोरी कर रहा है तो बड़े बड़े ऐसे विभाग भी हैं, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन क्यों ना हो, वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें देखी जा रही हैं कि जहाँ पर बड़े सालों के जो बिल है अभी तक वो क्लियर नहीं किए गए हैं और बिल जो है वो लाखों में हैं। एक विभाग नहीं, ऐसे कई विभाग हैं जो गवर्नमेंट के ही अंडर आते हैं। अपने ही विभाग से उन्हें क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रही है, ना ही उन्हें जो उनके बिल हैं उन्हें क्लियर किया जाता है। तो आम जनता पर आप आगे बोझ कैसे डाल सकते हैं? पहले उन बिलों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। चोरी तो
जो हो रही है उसे रोकना आपका काम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और लोगों का भी दायित्व बनता है कि अगर आप बिजली विभाग पर या सरकार पर आप उंगली उठा रहे हैं, पहले आप देखिए कि आपके आस पड़ोस में चोरी तो बिजली की नहीं हो रही है ना। अगर हो रही है तो फिर आप उसे भी सामने ला सकते हैं कि हाँ, ये इस जगह पर इस तरह का काम जो किया जा रहा है। लेकिन बिजली विभाग का ही काम है कि सब चीज़ें क्लियर की जाए। और दूसरी तरफ जब तक हम जो फ्यूल प्राइसेस हैं जो हाई चले जा रहे हैं लगातार, और ऐसा दिन दूर नहीं है, अभी जून महीना चल रहा है और इस महीने में अगर देखें आज 95 रुपीज़ और कुछ पैसे जम्मू कश्मीर में पेट्रोल के दाम हैं। और मुझे नहीं लगता, या आपको भी नहीं लगेगा कि इसी महीने के अंत तक जो है 100 का आंकड़ा जो है जम्मू कश्मीर में भी पेट्रोल जो है वो पार कर जाएगा। तो फिर अंकुश लगाना किसका दायित्व है? जो इतने टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, लगातार वो टैक्सेस इंक्रीज़ किए जा रहे हैं, क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता कि कुछ टैक्सेस को कम किया जाए? क्योंकि लोग तो बिल्कुल ही इस वक्त देखा जाए तो कामकाज के बिना है, ना ही बिज़नेस लोगों का चल रहा है। जो कामकाज है बिल्कुल ठप है, दिहाड़ीदार लोग परेशान हैं क्योंकि काम नहीं मिल रहा है। छोटे छोटे व्यापारियों की बात की जाए तो वो बिल्कुल धराशाही हो चुके हैं, और बड़े बड़े व्यापारियों की बात की जाए तो उनका ही सेम हाल है। क्योंकि बिज़नेस क्लास जो लोग हैं या मिडिल क्लास जो लोग हैं, छोटे व्यापारी जो हैं, उनका काम बिल्कुल नहीं चल रहा है। और आने वाले समय में उनका समय लगेगा कि वो फिर से पटरी पर उस तरह से सामने आए जिस तरह से उनका पहले काम चल रहा था। और अब पता नहीं है, जो अभी अनलॉक थोड़ा सा सरकार की तरफ से किया गया है, ऑल्टरनेट डेज पे दुकानें खोली जा रही हैं, कि आने वाले समय में भी इसमें कुछ चेंजेस आएंगी, या क्या अनलॉक जो प्रक्रिया वो इसी तरह से चलेगी, या लॉकडाउन फिर से लगा दिया जाएगा, इसकी कोई पुष्टि नहीं है। क्योंकि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है और वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो लगातार जारी है। वैक्सीनेशन लग रही है लेकिन बिजनेस नहीं चल रहा है लोगों का, इसको भी सरकार को देखना है। जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको भी सपोर्ट करनी है। जो लोग बिल्कुल ही, जिनका काम बिल्कुल ठप हो चुका है, जिन्होंने बिज़नेस अपना स्टार्टअप किया था और अब वो लोन की वजह से बिल्कुल बैकवर्ड चले गए हैं, उनको भी देखना है, उनको भी सपोर्ट करना है। हमने आज भी कवरेज की थी, सुबह सुबह आपको दिखाया था कि बागेबहू में जो फोटोग्राफर फोटोग्राफी करते थे उनको ये कह दिया गया है कि आप 6,000 दीजिए, उसके बाद ही आपको बागेबहू में एंट्री दी जाएगी, तभी आप फोटोग्राफी कर सकेंगे। अरे 1 साल से काम नहीं चल रहा है, फोटोग्राफी के वो पैसे इस तरह से कैसे दे पाएंगे? और एक आप समझ सकते हैं कि आजकल हर एक के पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन से वो अपनी फ़ोटोग्राफी कर लेते हैं, फ़ोटोग्राफ खींच लेते हैं। तो फिर जो स्पेशलाइज्ड फ़ोटोग्राफ़र है, जो बागेबहू में होते हैं या कहीं और होते हैं, उनसे लोग कहाँ खिंचवाएंगे? थोड़ी बहुत वो फ़ोटो खींचते हैं, लेकिन उससे ही उनका जो थोड़ा बहुत आमदनी है वो होती है और घर परिवार चल पाता है। हर चीज़ जो है वो भी सरकार को सोचनी पड़ेगी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना पड़ेगा जम्मू कश्मीर की, कि जो प्रॉब्लम लोगों को हो रही है किस तरह से उसे दूर किया जाए। इस वक्त मैं इसलिए लाइव आया हूं कि ये चीज़ें लोगों को फेस करनी पड़ रही है। मैं किसी गली मोहल्ले में भी जा सकता था जहां पर बिजली बिल्कुल नहीं आ रही है, लेकिन अभी लोगों को परेशान नहीं करना है, कोविड चल रहा है और इकट्ठा हमें नहीं करना है। लोगों की परेशानियाँ हमने फ़ोन पर सुन ली है और इसी को जाहिर करने के लिए हम इस वक्त लाइव आए हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं उनको ये चीज़ें क्लियर करनी है कि किस तरह से हम इन चीज़ों को ठीक कर पाएँ और जल्द से जल्द जो है लोगों को सहूलियत दे पाए जिसके लिए सरकार को चुना जाता है। फ़िलहाल बस यही आपके सामने बात रखनी थी कि एक तो अंधेरा और दूसरी महंगाई, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो लोगों को ख़त्म कर रही है। ऐसा ना हो कि लोग जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए और सरकार फिर किसके लिए रहेगी, आपको सोचने वाली बात होगी। दीजिए इजाज़त। दीपा भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।